हेलो गाइज, वेलकम टू प्रेपकिट यूट्यूब चैनल। तो गाइज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईटी जेम 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और साथ ही में टीआईएफआर एंड जेस्ट एग्जाम को भी टारगेट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में गाइज हम लॉन्च करने जा रहे हैं आईटी जेम के लिए न्यू बैच, जिसके अंदर टीआईएफआर और जेस्ट की कवरेज भी साथ में रहेगी। ओके, और ये जो गाइज हमारा न्यू बैच है ये स्टार्ट होगा हमारा 28 फेब को। 28 फेब को गाइस हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है और इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स के साथ। वेक्टर्स गाइस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हम कह सकते हो, यहां से हमारे डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आते हैं और ईएमटी और मैकेनिक्स में भी हमें वेक्टर्स जो है वो बहुत काम आता है। ठीक है, और छोटा मोटा तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी काम आते रहते हैं, छोटी मोटी चीजें। ठीक है, लेकिन मेनली इनका जो यूज पड़ता है हमारा मैकेनिक्स और ईएमटी में पड़ता है। तो गाइस अगर आप आईटी जैम के लिए एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हो, एक डिटेल कोर्स की तलाश में हो कि हमें हर चीज बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चाहिए, राइट। हमें इतना है कि भाई हमने 11th-12th में जेईई मेंस की प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन हल्का फुल्का 11th-12th का आइडिया है जिस सिलेबस का कि हमारे 11th-12th के सिलेबस के अंदर क्या क्या था। तो यहाँ पर सारे कंसेप्ट हमारे रिकॉल करवाए जाएंगे 11th और 12th क्लास वाले, एंड देन फिर धीरे 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 लेवल अप करते हुए आईटी जैम तक हम पहुंचेंगे। देन हम टीएफआर और जेस्ट लेवल की प्रॉब्लम्स को भी टारगेट करेंगे। तो इस बैच में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। एंड इन केस गाइस अगर मेरे को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। गाइस माई नेम इज नितिन एंड आई हैव डन माई मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी फिजिक्स ऑनर्स मैंने की थी रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके, और मैंने खुद से आईटी जेम, सीएस नेट एंड गेट एग्जाम काफी अच्छे रैंक के साथ निकाल रखे हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस अब ये 4 इयर्स का हो चुका है। ठीक है, 3 की जगह पर यहाँ पर 4 ईयर कर देना। फर्स्ट टाइम मैंने आईटी जेम 2022 वालों को पढ़ाया था, देन 23, देन 24 एंड इस साल अब 25 वालों को भी पढ़ा चुका। और इन 4 सालों में गाइस काफी अच्छे रिजल्ट स्टूडेंट्स के निकल करके आए हैं। जैसे 2024 के रिजल्ट्स की बात करूं तो अभी यहाँ पर तुम्हारी स्क्रीन पर 2024 के जो रिजल्ट्स हैं वो फ्लैश हो रहे होंगे। आप खुद ही देख सकते हो कि टॉप 100 में कितने स्टूडेंट्स हैं एंड टॉप 500 में कितने स्टूडेंट्स हैं। और ये तब है तो हमारे पास स्टूडेंट्स का जो काउंट है वो काफी कम रहता है इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूट। काफी सारे इंस्टीट्यूट में गाइस जो नंबर होता है स्टूडेंट्स का वो 1000 है, राइट, एंड स्टिल उनके जो टॉप रैंकर्स हैं वो थोड़े से हैं। और हमारे पास सिर्फ 150 स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि हमारे टेस्ट सीरीज और लाइव बैचेस और रिकॉर्डेड बैच को मिला करके रहते हैं एंड स्टिल हमारे पास इतने अच्छे रिजल्ट्स निकल करके आते हैं। तो इन केस गाइस अगर आप आईटी जैम के लिए एक अच्छी तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल, तो आपके पास यही टाइम है। 28 फेब से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आप डेमो लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री, कोई कॉस्ट नहीं रहेगी। आप आओ, डेमो क्लासेस आप अटेंड करो। अगर आपको क्लास का फ्लो पसंद आ रहा है, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, आप टीचर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, यानी कि आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो और अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। आपका जो आईटी जैम का कंप्लीट सिलेबस है वो आपका मैं ही कवर करवा रहा हूँ, एक एक सब्जेक्ट आपका मैं ही कवर करवाऊंगा। रिवीजन कोर्स के अंदर क्या क्या रहेगा वो थोड़ी देर में बात करते हैं सारी एक साथ। ठीक है, जैसे आपका रिवीजन कोर्स भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है, तो वो भी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ कि क्या क्या इस कोर्स में आपको मिलेगा। लेकिन एक बार ये बात कर लेते हैं कि ये जो बैच है किन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। अगर गाइस अब ये आप अपने बीएससी के सेकंड ईयर में हो या फिर आप अपने थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर में वो स्टूडेंट होंगे जो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि जिनका इस साल आईटी जैम का एग्जाम अच्छा नहीं गया। हो सकता है कि आपको आईटी जैम के बारे में लेट पता चला हो, तो आपके पास प्रिपरेशन का सफिशिएंट टाइम नहीं था, राइट, या फिर आपने एग्जाम में फॉर्म ही फिल ना किया हो, क्योंकि ये भी होता है काफी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कोई एग्जाम है। तो अगर आप थर्ड ईयर में हो या फिर बीएससी के सेकंड ईयर में हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप बीटेक के थर्ड ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर में हो तब भी आप बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। बस आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको एमएससी इन फिजिक्स करनी है। तो अगर आपने अपना वो माइंडसेट बना लिया है कि मेरे को एमएससी फिजिक्स करनी है, तो क्यों ना वो एक अच्छी जगह से हो रही हो। ठीक है, क्योंकि कॉलेज मैटर करता है यार, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी की जो ग्रोथ होती है उसके लिए कॉलेज मैटर कर जाता है। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतने ज्यादा आपके पास स्किल्स होंगे हर पर्सपेक्टिव से। तो इन केस अगर आपका टारगेट है एमएससी फिजिक्स करना तो और आप इस कैटेगरी में लाया कर रहे हो तो गैस आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। अब एक बार थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं कि आपका जो आईआईटी जैम एग्जाम है उससे क्या क्या, मतलब कहाँ कहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो गैस आप आईआईटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, आईएससी के अंदर ले सकते हो, एनआईटीज के अंदर ले सकते हो, सीएफटीआईज के अंदर ले सकते हो, आइजर्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू आईआईटी जैम।
इसकी जो एग्जाम की डेट होती है या तो फर्स्ट संडे या फिर सेकंड संडे ऑफ फेब रहेगी आप लोगों के लिए। इसी तरह से जो आपका TIFR एग्जाम और जो जेस्ट एग्जाम है, इससे गाइज आप इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। और इनकी जो एग्जाम की डेट होती है वो दिसंबर 2025 और मार्च 2025। मतलब गाइज देखो, जो जेस्ट है ना, जो जेस्ट एग्जाम आपका रहेगा, ये आपका थोड़ा सा डेट फ्लक्चुएट होती रहती है। इसके से पहले तो फेब में ही फिक्स होता था कि फेब में हो रहा है, लेकिन अब ये मार्च या तो अप्रैल में होता है। जैसे इस साल 2025 वाला अप्रैल 2025 में होने वाला है, 6 अप्रैल। ठीक है, तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट ईयर भी ये मार्च या फिर अप्रैल में हो रहा होगा, शायद से हो सकता है कि फेब में भी हो जाए। तो जेस्ट एग्जाम की थोड़ी सी डेट सर्टेन नहीं है, राइट, वो फिक्स नहीं है, वो कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन TIFR का जो है वो आपका दिसंबर 2025 में हो जाएगा, और जो जैम का है वो आपका फेब 2026 में आपका कंडक्ट हो रहा होगा। और जो 2027 वाले एस्पिरेंट हैं, उनका ये IIT जैम वाला एग्जाम 2027 में होगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी आप एक एक ईयर को ऐड कर लोगे, यानी कि आपका जो TIFR है वो दिसंबर 2026 और जो जेस्ट एग्जाम है वो मार्च या तो अप्रैल 2027। ठीक है, तो ये आपका है एग्जाम की डेट्स। अब बात करते हैं कि राइट टाइम क्या होता है। तो जिस भी टाइम आपने माइंडसेट बना लिया कि मेरे को MSc करनी है, मेरे को इंटीग्रेटेड MSc PhD करनी है, तो उसी टाइम से कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जितना डिले करोगे उतना आपके पास टाइम कम होगा। जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने का, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने का। सिर्फ लाइव लेक्चर्स कवर करने से आपका एग्जाम नहीं निकलता है, आपको साथ में जो असाइनमेंट दिए जाते हैं आपको वो सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको जो डाउट सेशन है वो आपको अटेंड करने पड़ेंगे। साथ ही में जो आपके लिए टेस्ट सीरीज यहां पर है, आपको सभी टेस्ट को अच्छे से सीरियस होकर के देना है, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे तो आपको आएगी टाइम मैनेज, कि टाइम मैनेज को एग्जाम के अंदर किस तरह से हमें करना है, राइट। तो काफी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है, सिलेबस कवर कर लिया है लेकिन स्टिल टेस्ट में मार्क्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो उसकी रीजन होता है कि या तो प्रैक्टिस की कमी है या फिर एग्जाम के अंदर हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, ये नहीं पता कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो तब आप इन सभी चीजों के ऊपर फोकस करोगे, तभी आपका एग्जाम में जो सिलेक्शन है उसके चांसेस बढ़ेंगे। और उस चीज के लिए जरूरी है कि आपके पास एक सफिशिएंट टाइम हो। तो जिस टाइम आप अपना माइंडसेट बना चुके हो कि मेरे को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तभी से आपको प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। डिले करके टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की कोर्स के अंदर क्या क्या रहने वाला है। तो गाइस आपके पास लाइव क्लासेस रहेंगी लगभग 450 आवर्स की, जिसके अंदर हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जो हमारे लिए डेरिवेशन रेलेवेंट है उनको हम कवर करेंगे, एंड साथ में न्यूमेरिकल्स में कुछ PYQs होंगे एंड कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी होंगी, ताकि एक बेटर कंसेप्ट हमारे निकल करके आ रहे। क्योंकि सिर्फ PYQs कवर करने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि PYQ से हर चीज कवर नहीं होती, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हमें करनी पड़ती हैं ताकि हमें आसपास की चीजें और पता हो। ठीक है, तो कोर्स काफी डिटेल रहेगा, जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है हर एक चीज यहाँ पर कवर की जाएगी। तो अगर आप इस कोर्स को सीरियसली लोगे तो आप टॉप 10 रैंक के अंदर भी आ सकते हो। टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स इसके अंदर आपके पास रहने वाले हैं, डाउट सेशंस रहेंगे, रिकॉर्डिंग्स भी क्लास के आपके पास रहेंगी जिसको आप किसी भी टाइम देख सकते हो, क्लास की PDF भी आपके पास रहेंगी, रिविजन कोर्स भी आपके पास रहेगा, टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्स के अंदर रहने वाली है। तो यानी कि इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा जो जो आपको चाहिए, बस रिक्वायर्ड है कि आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो। क्योंकि कोर्स क्या करेगा अगर आपके पास डेडिकेशन ही नहीं है तो। ठीक है, तो बस आपको एक सीरियस होना है, इस कोर्स को लेकर के फॉलो करो, रैंक निकल करके आएगी अगर आप इस कोर्स को अच्छे से फॉलो करते हो, एक एक चीज आप यहाँ पर सीखते हो तो डेफिनेटली रैंक आएगी। और पास्ट ईयर्स में काफी सारे स्टूडेंट्स ने अच्छी अच्छी रैंक्स निकाली भी है। ओके, जैसे स्टार्टिंग में रिजल्ट दिखाया था ना, दोबारा दिखा दे रहा हूं, देख लो 2024 का, 25 का भी रिजल्ट आया नहीं है, इसको भी दिखा दूंगा बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं कोर्स की प्राइसिंग की, कि कोर्स का प्राइस क्या रहने वाला है। तो गाइज अगर आप IIT जैम 2026 के स्टूडेंट हो तो गाइज आपका जो प्राइस है वो ये रहेगा। आप गाइज यहाँ पर दो टाइप की सब्सक्रिप्शन है, एक सेमीलाइट है, एक एलाइट है। सेमीलाइट के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा जो मैंने पीछे बताया। एलाइट के अंदर बस एक चीज का फर्क रहता है कि आपको यहाँ पर 1-to-1 गाइडेंस मिल रही होगी। काफी सारे स्टूडेंट को होता है ना कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि 11th-12th के जो हमारे कंसेप्ट वीक है उनको कैसे टैकल करें। ठीक है, या टेस्ट में आपके अच्छे स्कोर नहीं बन रहे, तो अगर आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करना है टीचर के साथ यानी कि मेरे साथ, तो उस केस में गाइज आप यहाँ पर ये कोर्स के साथ मतलब जा सकते हो जहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिल रही होगी। सेमीलाइट के अंदर भी गाइडेंस रहेगी, बेसिक रहेगी, नो डाउट आप क्लास में अपने डाउट्स पूछ सकते हो।
लेकिन काफियों को ये होता है कि बहुत बेसिक बेसिक चीजों के ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो उसमें गाइस हमें कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। पहले हमें आपको पहचानना पड़ेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, ठीक है। और वो कोई 2-3 मिनट का काम नहीं होता, ठीक है। हमें आपके पूरे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको 11th-12th में कितना आता है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस देने पड़ेंगे। तो उस केस के लिए एलाइट प्लान है, नहीं तो आप सेमिलाइट के साथ जाओ। अगर आपके 11th-12th के कंसेप्ट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेमिलाइट प्लान के साथ जाओ, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको एक गाइडेंस भी चाहिए साथ में, बहुत अच्छे वाली पर्सन लेवल वाली, तो आप इस एलाइट के साथ जा सकते हो। और अभी करेंटली 20% ऑफ भी है, आप जस्ट कोड यूज कर सकते हो फिजिक्स 20, और आपको इस अमाउंट के ऊपर 20% ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। अब जिनको कोर्स की फीस हाई लग रही है, हम गाइस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा लेने पे प्रॉब्लम नहीं होती है कि हम डाउट रिजोल्व नहीं कर पाते स्टूडेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइसिंग ज्यादा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल करेंगे वो ऑफ कोर्स कम होंगे, और फिर हम उनके डाउट्स जो हैं वो भी अच्छे से कैटर कर पाएंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, ये तो फीस को हम भी कम कर सकते हैं, लेकिन फिर बात वो है कि हम आपके डाउट्स रिजोल्व नहीं कर पाएंगे, जैसे और जगह नहीं हो पाते आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लाइव डाउट सेशन भी होंगे, जहां पर आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो, और इसी तरह से लाइव क्लास के लास्ट में भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। तो हर स्टूडेंट के यहाँ पर डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स के अंदर, कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली, बस अगेन वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी डेडिकेशन चाहिए बस, ठीक है। और ये गाइस जो डिफरेंस है सेमिलाइट और एलाइट प्लान में, वो आपके सामने है। बस यहाँ पर आपको जो पर्सनल गाइडेंस वाली चीज है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, सब कुछ आपको यहाँ पर सेम मिलेगा। और एक चीज और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगी, IIT जैम की PYQ बुक, जो कि एलाइट प्लान में आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगी। सेमी एलाइट के अंदर आपको बुक यहाँ पर वो नहीं होगी, लेकिन आप अलग से उसको ऑर्डर कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप PYQ की बुक को अलग से भी ऑर्डर कर सकते हो, अगर आप सेमी एलाइट के साथ जाते हो तो। और एलाइट के साथ जा रहे हो तो तब भी आपको फॉर्म तो वो फिल करना ही है, ठीक है, बस आपको कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देनी पड़ेगी, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में कि आपका क्या प्रोसेस रहना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं डेडिकेशन, ठीक है। तो डेडिकेशन में आपकी तरफ से क्या रिक्वायर्ड है, लाइव क्लास आपको रेगुलरली लेनी है, रिवीजन आपको क्लास के बाद जरूर से करनी है, यानी कि जो आपने नोट्स बनाए एक बार उनको देख लो कि हमने क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा। देन आपको असाइनमेंट से प्रॉब्लम को ट्राई करना है। देन उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक वाइज टेस्ट हैं जो कि आपके रेगुलरली हो रहे होंगे, उनको आपको अटेम्प्ट करना है सीरियस होकर के, यानी कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करके फर्स्ट 3, देन आपको ये टेस्ट देने हैं। देन लास्ट में जो दिसंबर वाला जो टाइम है, दिसंबर जनवरी वाला, वहां पर आपके पास रिवीजन कोर्स भी होगा, आपको उसको फॉलो करना है। एंड साथ में जो लास्ट में आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो रहे होंगे, फुल लेंथ टेस्ट हो रहे होंगे, उनको भी आपको सीरियस लेना है। यहाँ पर आपके बीच बीच में टॉपिक वाइज टेस्ट होते रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और मिक्स टेस्ट जो है वो आपके लास्ट में दिसंबर एंड जनवरी में आपके चल रहे होंगे। तो काफी सारे टेस्ट होंगे, कोई भी किसी भी चीज की आपके पास यहाँ पर कमी नहीं होने वाली है। ये अगर इतना कोर्स कर लेते हो, सारी चीजें आप कवर कर लेते हो, तो आप एक अच्छी रैंक जरूर से लेके आओगे, अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया होगा तो, ठीक है, राइट। और कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, या फिर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.myprepkit.in, या फिर आप हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको जस्ट प्ले स्टोर पे जाना है एंड प्रेप किट सर्च कर लेना है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करो एंड देन कोर्सेज को सर्च करके वहां पर आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर सारी डिटेल्स। और अगर इनकेस आपको अभी भी कोई क्वेरी रह जाए इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो गाइज आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9971029358, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हो www.myprepkit.in। तो आप यहां पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी जो भी आपकी क्वेरीज है आप उनको रिजोल्व कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज के लिंक है, वहां जाकर के आप एनरोल करो। साथ ही में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पर आपके जो एग्जाम की रिगार्डिंग जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगी, साथ में कुछ यूजफुल रिसोर्सेज भी आपको वहां पर मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को। और हम मिलते हैं गाइस डेमो क्लास में, जो कि हमारी 28 फेब को होगी एट 6 PM। तो डेट और टाइम याद रखना। मिलते हैं लाइव डेमो क्लास के अंदर। एंटिल देन बाय।